अब हमें असल काम करना है। ये क्यों मैंने सारा कुछ मैन्युअली किया था? इसकी असल रीज़न ये थी कि हमें जेंकिन्स के थ्रू मैंने कहा क्या बात की थी जब मैंने ये काम सारा स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था अभी तो हम लोगों ने जेंकिन्स के अंदर ही अपनी जॉब्स एग्ज़ीक्यूट की थी। यहीं पर की थी ना? हमें जेंकिन्स के थ्रू रिमोट में जॉब्स एग्ज़ीक्यूट करनी है, तो कैसे करनी है? अब बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर से इधर कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है ये मैंने मैन्युअली जान के किया था। अब मुझे जेंकिन्स डैशबोर्ड के थ्रू मुझे रिमोट पे कोई काम करना है, तो कैसे करूँ? असल बात ये थी। और एक बात याद रखना, किसी के माइंड में ये कन्फ्यूजन हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि सर आप हमें कंटेनर्स पे क्यों पढ़ा रहे हैं कि ये कंटेनर क्यों है और ये कंटेनर क्यों है? ये कंटेनर सिर्फ़ अपनी आसानी के लिए पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ इस कंटेनर की जगह कोई सर्वर भी होता, तो प्रोसेस यही होना था। सिर्फ़ प्रोसेस में क्या डिफरेंट आना था कि डॉकर फ़ाइल आपको क्रिएट नहीं करनी पड़नी थी। डॉकर फ़ाइल क्यों क्रिएट की? कौन बताएगा डॉकर फ़ाइल क्रिएट करने की रीज़न क्या थी? मुझे मैच्योर आंसर चाहिए अब। डॉकर फ़ाइल क्यों क्रिएट की थी हमने? बिल्कुल, क्योंकि हम मुझे वजी का सही लग रहा है, कोई कम से कम आंसर तो दे रहे हो ना, कि क्योंकि हम डॉकर कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस जगह पे अपने कंटेनर की जगह पे कोई EC2 इंस्टेंस की मशीन क्रिएट कर देता, तो फिर मुझे डॉकर फ़ाइल लिखनी चाहिए थी कि नहीं? मैं सिर्फ़ मशीन क्रिएट करता। बिल्कुल, वजी ने मुझे आंसर दे रहा है, आप लोग बाकी कोई नहीं आंसर दे रहा है। वो हमेशा मुझे पर्सनली प्राइवेट उसके मैसेज आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर मैं लॉन्च इंस्टेंस करके यहाँ पर एक मशीन क्रिएट कर देता और ये मशीन डॉकर ना होती, तो तब भी यही प्रोसेस होना था, लेकिन डॉकर फाइल लिखने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही थी क्योंकि हमने कंटेनर क्रिएट करना था। अदरवाइज ये स्टेप बेकार था। यानी कि इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं कि अगर आप लोग जो है वो ये आपका एक फिजिकल मशीन है, जेंकिंस की एक अलग मशीन है, कंटेनर्स नहीं है। ये भी आपकी एक रिमोट मशीन है, कंटेनर नहीं है। और यहाँ पर भी आपका कोई और मशीन है, रिमोट 2 मशीन है, ये भी कंटेनर नहीं है, तो फिर आप लोगों को डॉकर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इनकी कम्युनिकेशन कीज के थ्रू करवानी है और बस काम खत्म। हमारे केस में एक्स्ट्रा काम इसलिए था क्योंकि हमने डॉकर कंपोज के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और डॉकर फाइल लिखनी पड़नी थी। समझ आई कि नहीं ये चीज? मुझे बताओ किस किस को समझ आई है ये, फिर मैं आगे चलूँ क्योंकि मैं बहुत लगता है टाइम जो ना, जैसे वजी को ही आ रही है समझ। अच्छा ठीक है यार, कम से कम 4-5 बंदे तो कम से कम एक्नॉलेजमेंट किया करो। एनीवेज, अब मैं क्या करूंगा, मुझे जब कम्युनिकेट करवाना है, मुझे अब वापस अपने उस केस पे जाता हूँ कि मुझे कम्युनिकेट करवाना है अपनी जेंकिंस मशीन को रिमोट के साथ, और अब हमें कराना है कंसोल के थ्रू, इसके डैशबोर्ड के थ्रू। तो इस काम के लिए पहली दफा हम जेंकिंस के अंदर एक प्लगइन यूज करेंगे, और वो प्लगइन होता है एसएसएच पर्पस के लिए। वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं हुआ होता, तो हम यहाँ पर जाएंगे मैनेज जेंकिंस में, यहाँ जाएंगे प्लगइन्स में, मैनेज प्लगइन्स में, और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अगर आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से इंस्टॉल्ड हैं, जो पहले से हुए हैं इंस्टॉल्ड, और जो अवेलेबल हैं तो हम अवेलेबल में जाएंगे कि कौन से अवेलेबल है लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे SSH प्लगइन, या SSH लिख देते हैं खाली। तो ये SSH का आ रहा है प्लगइन, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड विदाउट रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, और इंस्टॉल्ड विदाउट रीस्टार्ट का मतलब है कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम इसको मैनुअली अपने जेंकिंस को रीस्टार्ट करेंगे। ये इंस्टॉल्ड होगा, ये सक्सेसफुल हो गया, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरा जेंकिंस एक दफा रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा इंस्टॉलेशन होता है, क्योंकि अब हमें दूसरी मशीन से कंसोल के थ्रू, मैंने मैनुअली कमांड लाइन से कम्युनिकेट तो कर लिया, अब हमें जेंकिंस के थ्रू करना है। तो कैसे करना है, अब हम ये काम करते हैं। यहाँ तक सबको ओके है? जिस चीज को मुझे थम्स अप करे, मुझे सबकी कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ एक दो की नहीं। यहाँ तक कोई चीज कंफ्यूजन तो नहीं है? सबकी सबकी। जुनेद की नहीं आई, और एक ये उस्मान है, उनकी नहीं आई। जुनेद आप यहाँ पर ही हो? अच्छा, मैं इसको समटाइम ना रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैनुअली, ये बहुत टाइम ले लेता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी देर बाद ये वापस आ जाएगा।
अच्छा, ये जेंकिंस आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं वापस आया, ये एग्जिटेड मोड में चला गया। हालांकि हम रेगुलरली मेरे ख्याल से वीकली बेस पे तो मैं बहुत ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करता रहता हूँ आमतौर पे, तो जेंकिंस वहाँ से वापस आ जाता होता है। नॉट श्योर क्या चाहिए अभी तक क्यों नहीं वापस आया, माइट भी ज़्यादा टाइम ले रहा हो। लेकिन हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वापस नहीं आया। हम यहाँ पर डॉकर कंपोज अब डैश जी दोबारा करेंगे तो ये जेंकिंस को वापस ले आएगा। ठीक है, हमें कुछ खास नहीं करना, लेकिन होना नहीं चाहिए। मैं रेगुलरली प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ और मेरी मोस्टली जॉब जो है ना बहुत ज़्यादा जेंकिंस के ऊपर होती है। मैंने पाइपलाइंस क्रिएट करनी है और क्लाइंट की बहुत ज़्यादा, तो ये आमतौर पे हम काम करते रहते हैं। सो वेट करते हैं जेंकिंस के स्टार्ट होने का। ये हो गया है, लेकिन इसको आमतौर पर रिबूट यहाँ से भी करें तो रिबूट हो जाता है, तो कभी क्रैश नहीं होता। टाइम ज़्यादा ले सकता है लेकिन क्रैश नहीं होता। तो ये हमारा जेंकिंस वापस आ गया। लेकिन हमारा जेंकिंस वापस आने के बाद हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हमें प्लगइन चेक करना है कि क्या प्लगइन इंस्टॉल हो गया था कि नहीं। अब हम मैनेज प्लगइन्स जाते हैं, मैनेज जेंकिंस, मैनेज प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे SSH। ये SSH प्लगइन हो गया हुआ है, ठीक है, ये वाला था। अगर मैं यहाँ पर अवेलेबल में भी जाके SSH लिखूंगा तो ये आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा। ये भी एक निशानी होती है कि यहाँ पर ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हमारा काम हो चुका है। अच्छा, जब ये आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको करना सिर्फ ये है कि अब हमें ये जो कम्युनिकेशन है ना जेंकिंस की रिमोट मशीन के साथ, वो हमें कंसोल के थ्रू करनी है, यानी डैशबोर्ड जो जेंकिंस का है इसके थ्रू करनी है। तो इसमें हमें करना ये होता है कि हमें जाना है मैनेज जेंकिंस के अंदर। इसके अंदर होता है ग्लोबल कॉन्फ़िग, हाँ कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इंस्टॉल प्लगइन किया था वो यहाँ इंस्टॉल हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह हमने कनेक्शन मैनुअली कमांड लगाई थी ना SSH की, अब यहाँ पर वो कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ भी रहा है कि इसकी जो जेंकिंस की होम लोकेशन है वो यहाँ पर आ रही है। ये लेकिन यहाँ पर ना आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लगइन नजर आएगा वो, और वो है ये प्लगइन SSH रिमोट होस्ट। ये प्लगइन जब इंस्टॉल करते हैं तो ये पर्पस इसका ये कि अगर आपने अपनी रिमोट होस्ट मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप इसके साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूंगा। आप लोगों ने मुझे फिल कराना है, यहाँ पर क्या आएगा, होस्ट नेम क्या आएगा, जल्दी जल्दी जी, होस्ट नेम क्या आएगा। मैं जेंकिंस की जो कम्युनिकेशन किस तरह, कंटेनर के नेम है, क्या चीज, कंटेनर के नेम। क्या है, मुझे नाम बताओ ना यार। क्या हो गया, रिमोट होस्ट यार नाम था ये, देखो ये आप समझो, आप ये जो कमांड में एंटर कर रहा था ना यहाँ पर SSH वाली रिमोट, मैं पूरी कमांड इसलिए लिखना चाह रहा, आप लोगों से फिल कराना चाह रहा था, लेकिन आप लोग जो है ना पता नहीं क्या करते हो। रिमोट होस्ट इसका ये आएगा, पोर्ट क्या आएगी, 22। 22। ठीक है, बिल्कुल। क्रेडेंशियल्स कहाँ है, वो की जो मैंने प्राइवेट की थी, क्या वो प्राइवेट की मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हुई है, सोचो क्या मैंने वो प्राइवेट की यहाँ पर ऐड की है। मुझे इसका तो आंसर दो यस नो में, कहाँ की है इरम वजी, फिर भी मुझे बता दो ना ताकि मेरे लिए क्लियर तो रहे ना। मैंने ऐड किया आप कह रहे हो तो कहाँ की है, जेंकिंस होम में। लेकिन बात ये कि एक बात याद रखना कि जेंकिंस होम CLI थी, लेकिन ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अपने थोड़ी सी होती है। तो एक बात सबसे अच्छी जो जेंकिंस में एक बड़ी मैच्योर चीज मानी जाती है वो ये होती है कि जेंकिंस के अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो हमें क्रेडेंशियल अभी ऐड करना है, हमने क्रेडेंशियल ऐड नहीं किया, हमारा कोई क्रेडेंशियल ऐड नहीं है। तो हम वापस जाते हैं, जाके क्रेडेंशियल ऐड करते हैं, लीव करता हूँ और अपना क्रेडेंशियल ऐड करता हूँ। तो मैं मैनेज जेंकिंस में जाता हूँ, यहाँ पर ये मैनेज क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, इसमें जाके वो क्रेडेंशियल ऐड करूंगा। ठीक है, ग्लोबल में चले जाओ, यहाँ पर ग्लोबल से जाके क्रेडेंशियल ऐड कर दो, जैसे भी करना है। अच्छा, अब मेरा जो क्रेडेंशियल है, जो मैंने क्रेडेंशियल ऐड करना है, वो मेरी SSH की प्राइवेट की है। ठीक है ना, ऐसा ही था ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ,
ये SSH यूजर नेम विद अ प्राइवेट की, मेरी ये टाइप है, मेरी की ये टाइप थी। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आईडी कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो मेरी जो की का नाम है मैं उसका नाम दे देता हूँ, जो मेरी की का नाम यहाँ पर था ना वही नाम दे देता हूँ। इसके अंदर नाम क्या है की का, रिमोट की, यही दे देते हैं कि भाई रिमोट की है। इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, रिमोट की इज यूजिंग टू एक्सेस रिमोट होस्ट। ठीक है। यूजर नेम क्या है, यूजर नेम इसका रिमोट की, एक मिनट नहीं सॉरी, यूजर नेम क्या आएगा, मेरी की किस यूजर की है, रिमोट यूजर, रिमोट अंडरस्कोर यूजर। रिमोट अंडरस्कोर यूजर, परफेक्ट। अच्छा अब वो कह रहा है कि क्या आपने यहाँ पर टाइप करना है या डायरेक्टली कोई फाइल पेस्ट करनी, तो मैं यहाँ पर पूरे अपनी की पेस्ट कर सकता हूँ। एक दफा पेस्ट करोगे, और एक बात याद रखना, ये आप अभी तो मैं लाइव क्लास में पढ़ाते हुए कर रहा हूँ ना, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड वे, लेकिन जेंकिंस सबसे बड़ा जेंकिंस का फायदा ये कि जब आप यहाँ पर की पेस्ट कर दोगे ना, तो जेंकिंस आपकी की को इमीडिएट इनक्रिप्ट कर देगा। वो की कभी आप दोबारा देख नहीं सकते, उसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट तो कर सकते हो लेकिन रिट्रीव नहीं कर सकते। तो वो की कहाँ पर पड़ी हुई है, वो की यहाँ पर पड़ी हुई है। इसको सपोज दैट कि मैं अकेला बैठ के काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, लिखूंगा रिमोट, जहां पर वो की पड़ी हुई, रिमोट की का नाम क्या है, रिमोट की। इसको मैं सपोज दैट के अकेला बैठ के काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली लाइव क्लास में तो नहीं करूंगा ना। इसको आराम से यहाँ से कॉपी करूंगा, एक दफा सिर्फ, वन टाइम, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ये याद रखना। मैंने ये पेस्ट कर दी पूरी की और क्रिएट कर। अब आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ कि आपकी जो की थी, अगर आप ये कहोगे यार मैंने की दोबारा देखनी है, आप इस आईडी पे क्लिक करके दोबारा इस क्रेडेंशियल के अंदर जाओ, तो आप ये नोटिस करोगे, अपडेट में जाओ तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी जो की है ना, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंसील्ड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप इसको रिप्लेस तो कर सकते हो, दोबारा देख नहीं सकते। समझ आई, यही पासवर्ड और हर चीज के साथ यही होता है। अब मैं दोबारा जाऊंगा, मैंने की सेव कर दी, अब मैं दोबारा जाऊंगा अपनी उसी जहां मैं SSH कर रहा था, कॉन्फ़िगर के अंदर, कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ रिमोट अंडरस्कोर होस्ट, पोर्ट कौन सी थी 22, क्रेडेंशियल मेरे पहले ही आ गए हैं जो मैंने अभी सेव किए थे, इसी नाम से किए थे ना, वो आ गए हैं यहाँ पर, और बाकी की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका कनेक्शन चेक कर सकता हूँ, और ये मेरा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये याद रखना। तो इसका मतलब है आपने सारे काम सही से किए हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपनी जेंकिंस की जो जॉब है वो किसी और सर्वर में भी जाके क्रिएट यानी कि चला सकते हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन बना है।